ये अल्लाह की तरफ से रख लो, आप भी रख लो, ठीक है, अल्लाह की तरफ से। बेटे को छोड़ा लो अल्लाह की तरफ से। इस मासूम के लिए दुआ दो। ये बता के लाया कि गली में ये परेशान है। अरे रोना नहीं, रो रही क्यों? मैं हूँ। जुल्म की उम्र बहुत कम होती है। उत्तराखंड हल्द्वानी में हूँ। यहाँ पर के जो मजलूम लोग थे, जिनको खाने को खाना नहीं था, जिनके लोग शहीद हुए थे, उनके घर पर पहुँचा और अल्लाह के फजल करम से उन तक एक जरिया बनकर। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या ऐसा मान लिया गया है हल्द्वानी के लोग हिंदुस्तानी ही नहीं, जो उनकी मदद करे वो जेल जाए? आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या क्या हुआ। मदरसे और मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिसके बाद वहां विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बड़ा कि हालात बद से बदतर हो गए। यहाँ तक कि वहां पुलिस ने मशीन गन का भी इस्तेमाल किया। खबरों में ये भी पता चला कि हल्द्वानी में 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई और न जाने कितने लोग घायल हैं। दोस्तों, ये तो वो बातें हैं जो हम तक खबरों के जरिए पहुंची, मगर वहां के अंदरूनी हालात का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, हल्द्वानी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे ये बात साफ हो रही है कि मुसलमानों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई ही की गई है। हमने ये देखा कि किस तरह उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। दोस्तों, आपको बताऊं कि पिछले दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक इंसान वहां के लोगों को पैसे बांटता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन ये तो इंसानियत का काम है और ये काम तो हमारी सरकारें भी करती आई हैं। आपको पता होगा, दुनिया में जब भी किसी देश को जरूरत पेश आती है तो हिंदुस्तान मदद के लिए आगे बढ़ता है और हिंदुस्तान से उस देश के लिए मदद भेजी जाती है। जैसा कि हाल ही में देखा गया कि फिलिस्तीन और उससे भी पहले यूक्रेन और जो रशिया में जंग हुई थी, जिसकी वजह से यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ, हिंदुस्तान की तरफ से यूक्रेन भी मदद भेजी गई। तो वैसे ही इंसानियत दिखाते हुए इस इंसान जिसका नाम सलमान खान है। दोस्तों, मैं उस सलमान खान की बात नहीं कर रहा जिसे आप बॉलीवुड के पर्दे पर देखते होंगे। वो साहब तो मुसलमानों के पैसों पर फलते फूलते हैं, लेकिन वे आज तक मुसलमानों के लिए आवाज उठाते नहीं दिखे। मैं उस सलमान खान की बात कर रहा हूँ जो एक लीवर के व्यक्ति हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सलमान खान हैदराबाद के रहने वाले हैं और हैदराबाद में ये एक एनजीओ चलाते हैं। उस एनजीओ का नाम है हैदराबाद यूथ करेज। दोस्तों, ये सलमान खान भाई हैं, ये इस एनजीओ के तहत लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं चंदे की शक्ल में, और चंदा इकट्ठा करके गरीब मिस्कीनों की मदद करते हैं। और वैसा ही इन्होंने हल्द्वानी में भी किया। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि ये जो सलमान भाई लोगों तक पैसा पहुंचा रहे हैं, ये किसी और का नाम लेकर नहीं, बल्कि वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं ये पैसा अल्लाह की तरफ से है और ये बहुत ही बेहतरीन काम है। जब ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गई, वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग ये लिखने लगे कि ये ब्लैक मनी बांटा जा रहा है, इसको गिरफ्तार करो, वरना ये लोग आगे जाकर कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं, वहाँ के सनातनी के साथ ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की बातें होने लगी और हमारे देश का गोदी मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि ये विदेश से फंडिंग हो रही है। हल्द्वानी हिंसा, एक और खुलासा, सलमान के पास कहां से आया पैसा? पैसों का है विदेशी फंडिंग कनेक्शन। यही वजह है कि सलमान और उनकी टीम को पुलिस ने डिटेन कर लिया। ये वीडियो मैं खुसूसी तौर पर बना रहा हूँ ताकि सब लोगों को क्लैरिटी मिले। मुझे जो डिटेन किया गया था कुछ वक्त के लिए, ताकि पूछताछ कर सके। तो बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है और अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली पुलिस की, कि पुलिस के अहदेदार वहां पर मुझे खिदमत करते हुए दिखाई दिए और अल्लाह के फजल करम से खिदमत जारी है। जो हालात जिस तरह से सोशल मीडिया पर बताए जा रहे थे, जब मैं मुकाम पर पहुंचा तो अल्लाह के फजल करम से अभी वो हालात नहीं है, बहुत बेहतर हालात बने हुए। अभी वहां पर कोई वैसे जो है ना डर और खौफ के माहौल अभी नहीं है। माशाल्लाह सब चीज नॉर्मल हो चुका है और मैं उन पुलिस वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है, क्या किसी की मदद करना क्राइम है? किसी की मदद कर देने से क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार वहाँ की पुलिस प्रशासन ने ये काम क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि जो पुलिस वाला बगैर कुछ सोचे समझे कार्रवाई कर सकता है,
वो अगर किसी को डिटेन कर रहा है जो कि किसी की मदद कर रहा हो तो ये बात लोगों को खूब समझ आनी चाहिए। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसा कि आपने देखा है कि गलती चाहे किसी की हो, लेकिन अगर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के घर पे होगी। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल मैं आपको बताऊं तो आप हल्द्वानी देख लीजिए। हल्द्वानी में क्या हुआ, वहाँ जो मस्जिद और मदरसा शहीद किया गया है, वहाँ के मुसलमान ये चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारी 4 दिन के बाद इस केस में कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन पुलिस ने वहाँ एक न मानी। दोस्तों आखिर हम इसको क्या कहेंगे, ये एक संघी सोच नहीं है तो फिर क्या है। इसी संघी सोच की वजह से हल्द्वानी के जो मामलात रहे वो दंगे जैसे हो चुके हैं। हमारे पास जो विजुअल आ रहे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई आतंकवादी रहता है। वहाँ पे लोग जय श्री राम का नारा लगाकर पथराव कर रहे हैं। यही वजह है जो आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं, वरना तो हमने वो वक्त भी देखा है जब हम छोटे थे और हमारे मोहल्ले में जितने लड़के थे आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे, सब मिलके खुशी खुशी साथ में रहते थे। वो हम उनकी दिवाली पे जाते थे, वो हमारी ईद पे आते थे, एक दूसरे से मिलके साथ ऐसे गुजारते थे वक्त, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसा 2014 के बाद क्या हो गया जो आज मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं। ये हमारे जो देश के जो सभ्य हिंदू है ना, उनको सोचना चाहिए एक बार बैठ के कम से कम कि ये देश को जो है ना ये संघी सोच किस तरफ लेके जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी इससे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मकाम है। हम लोग एक दूसरे से इख्तलाफ में पड़े रहे। मेरी आपसे अपील है कि हमें ये चाहिए जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, कम से कम उनको इतना पढ़ाया जाए जज, वकील, IAS ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, उनको ऐसी जगहों पे पहुंचाओ ताकि हमारा जो मुसलमानों का फ्यूचर है वो बच सके। आप किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई सरकार आपका साथ देगी, कांग्रेस आपका साथ देगी, आम आदमी पार्टी आपका साथ देगी। आप मुगालते में हैं, आपको अपनी कौम के लिए खुद काम करना पड़ेगा। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम इल्म हासिल करिए और वो तखियानुसी जो ख्यालात हैं वो भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। दोस्तों मेरी आपसे अपील है कि अपनी इबादतों में चलते फिरते उठते बैठते हमारे उलमाए दीन उलमाए इकराम के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमाए। जो लोग बोल सकते हैं उनका साथ दीजिए, कम से कम कुछ बोल नहीं सकते तो जो लोग बोलने वाले हैं उनका साथ दीजिए, उनको शेयर कीजिए। हमारा जो ये पैगाम है, उलमाए दीन का जो पैगाम है उसको आगे बढ़ाइए। और जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल वीडियोस लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें हौसला मिलता है कि हम इस तरह की कुछ वीडियो बना सकें और खुलकर मुखालिफिन के सामने बोल सकें, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।